गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, इस टॉपिक पर आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही हम उस चैप्टर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि मैथ्स आजकल हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम उस चैप्टर के बारे में जानते नहीं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसीलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारे अलजेब्रा और जियोमेट्री ज्योमेट्री, ये दो जो चैप्टर है उसी का संबंध है। ये दोनों का संबंध जो जोड़ते हैं, उसके बाद जो है हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। ये दोनों चीज तो हम लोग पढ़े हैं। अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं? एक्स का मान, वाई का मान, या इससे पहले वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब पढ़ते हैं, 3y, इस तरह से। ज्योमेट्री में क्या करते हैं कि हम किसी पॉइंट को दर्शाते हैं, पॉइंट को दर्शाते हैं किस पे? लाइन पे। ठीक है, लाइन पे। तो ये होता है। तो ये सारी बात जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। अब जो है मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना तो समझ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रा और ज्योमेट्री का संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। देखिए, अब जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है कि एक पॉइंट होता है, पॉइंट। ठीक है, जिसमें x और y दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम x को क्या बोलेंगे और y को क्या बोलेंगे। तो इसमें x पॉइंट को हम एब्सिस का बोलते हैं।